ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसका बच्चों जो हमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो है एक राइट एंगल ट्रायंगल। अभी इनका मतलब क्या होता है, ये कैसे बनी, क्यों बनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब सिखाऊंगा विद टाइम। हैव पेशेंस, राइट। अब ये है ए, ये है बी, ये है सी। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। ऑब्वियसली सी बात है, आपको दिख रहा है। अब इसमें समझते हैं हाइपोटेन्यूज किसको बोलना है, बेस किसको बोलना है और परपेंडिकुलर किसको बोलना है। 90 के ऑपोजिट हमेशा जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज से डिनोट करते हैं। 90 के ऑपोजिट ये फिक्स होती है, दिस इज ऑलवेज फिक्स। अब छोटे बच्चे तो क्या कहते हैं कि प्रिपेंडिकुलर चाहे इसको बोल लो चाहे इसको बोल लो, अगर इसको बोल दिया तो ये बेस, अगर इसको बोल दिया तो ये बेस। समझ रहे हो। और उससे भी छोटे बच्चे क्या बोलते हैं कि भाई जो सीधा खड़ा होता है वो प्रिपेंडिकुलर, जो ऐसे टेढ़ा पड़ा है हॉरिजॉन्टल पड़ा है ये बेस। हम ऐसे ही है ना, ये प्रिपेंडिकुलर ये बेस। ठीक है, ये बात भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, पर आज के बाद अगर मैं इस एंगल के, हम किसी एंगल के लिए बात करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई एंगल के लिए बात की जाएगी, ये बात को अभी समझ लो कि किसी एंगल के लिए बात होगी। अगर किसी एंगल की बात करेंगे इस ट्राइंगल के, तो उस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को आपको प्रिपेंडिकुलर कहना है, और जो बच गई वो बेस। प्रिपेंडिकुलर किसको फिक्स करोगे आप लोग, एंगल के ऑपोजिट, एंगल के ऑपोजिट, एंगल के ऑपोजिट। ठीक है, एंगल के ऑपोजिट साइड को प्रिपेंडिकुलर फिक्स करेंगे। अच्छा, अब देखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये क्या है। ये 6 होती हैं, 6 टाइप्स की। ये कुछ नहीं, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इसको लिखूं, ये रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब सोच के देखो क्या क्या रेशियोज बन सकती थी, क्या क्या केसेस बन सकते थे। ऑब्वियसली सी बात है, आप ऐसे लिख सकते थे प्रिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एक हाइपोटेन्यूज बाय प्रिपेंडिकुलर भी बोल सकते थे। आप बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बोल सकते थे, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस बोल सकते थे। फिर आप क्या बोल सकते थे, प्रिपेंडिकुलर ओवर बेस। फिर आप बेस ओवर प्रिपेंडिकुलर बोल सकते थे। बात समझ रहे हो ना बच्चों। यही केस पॉसिबल थे। 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं हमारे पास, एक प्रिपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज। अगर उनके मैं कॉम्बिनेशन बनाना होता, रेशियो बनानी होती, न्यूमिनेटर में क्या रखूं डिनोमिनेटर में क्या रखूं, तो 6 ही केस बनते मेरे पास। पी को ऊपर रख लो, एच को नीचे रख लो, एच को ऊपर पी को नीचे, पी बी बी पी एच बी बी एच, यही केस बनते 6। यही 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। यही 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। क्या बात समझ आया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इतना तो क्लियर है सबको बेटा, कुछ भी नहीं अभी तो। अब देखते हैं, अब किसको नाम क्या दिया गया। देखना, मैं आपको बाद में ये भी सिखाने वाला हूं कि इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया। हम सीखेंगे कि इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया। अभी सिर्फ मान लो, जो मैं बातें कह रहा हूं सिर्फ सुनो, समझ अपने आप आएंगी। आज समझ रहे हो ना, सिर्फ सुनो, आराम से सुनो, मन को शांत करके। साइन ऑफ थीटा, अब मैं थीटा इसको बोल दिया, ठीक है, थीटा इसको बोल दिया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसको साइन थीटा बोला गया। कॉस ऑफ थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। tan ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये 3 मेन होती हैं, साइन कॉस टैन। वैसे तो सारी मेन है, बट अभी छोटे बच्चे हो तो मैं आपको कार्ड स्टोरी की तरह सुना रहा हूं। एक ये 3 मेन है, ये 3 फैमिली के मेन पार्ट्स हैं। समझ रहे हो ना। बाकी सब चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अब इनको याद रखने में काफी दिक्कत होती है बच्चों को शुरू शुरू में। वैसे तो हम इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आपको ये याद हो जाएगा कि पी बाई एच साइन को बोलना है, बी बाई एच कॉस को बोलना है, पी बाई बी टैन को बोलना है। पर अभी के लिए आप ये भी कर सकते हो
जो कि अच्छी थ्योरी तो वैसे नहीं होती है, बट फिर भी आपको मैं बता देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद, ये तो सबको याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। बाई चांस पेपर में भूल गए, ये तो नहीं भूलोगे ना कविता। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब इससे एस का मतलब क्या होगा? पी बाई एच। देखो बन गई ना बात। कॉस का मतलब क्या होगा? बी बाई एच। बन गई ना सी। हमारा सी जो मेन फैमिली का मेंबर है, कॉस। टेन का मतलब क्या होगा? पी बाई बी। बात समझ गए ना? तीन तो याद हो गई सीधा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। है मजेदार। अच्छा, अब एक और क्या नाम होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक, कॉसिकेंट बोलते हैं इसको, कॉसिकेंट। ये साइन का रेसिप्रोकल होती है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब एच बाई पी। एक होती है सीकेंट, वो कॉस का रेसिप्रोकल होती है, मतलब एच बाई बी। एक होती है कोटेंजेंट, कोट, कॉट थीटा, ये होती है टेन का रेसिप्रोकल, मतलब बी बाई पी। और ये बात याद रखना बच्चों, ये एक ही टर्म है, ये पूरी टर्म एक है। साइन थीटा, अकेले साइन का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ साइन हैज नो मीनिंग। ये लिख लेना, सिर्फ साइन का कोई मीनिंग नहीं होता, ये पूरी एक टर्म। दिस इज वन टर्म, साइन थीटा। दिस इज कॉस थीटा, ये पूरी टर्म है टेन थीटा। और ये रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। किस चीज की रेशो है ये? दो साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और जिस एंगल के लिए हम निकाल रहे हैं, अगर इस एंगल के लिए बात हो रही है तो परपेंडिकुलर ये 90 हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही होता है। क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया? सारे बताओ। कि यस ये सर। एक एंगल के लिए डिफाइन है, एक एंगल। किसी को इसमें कुछ पूछना है? और आप कोशिश करना, जैसे आप साइन लिखोगे, कई बच्चे साइन ऐसे थीटा इतनी दूर लिखते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको कैसे लिखना है? साइन और साथ में ही थीटा। और आज अभी एक सीख ही रहे हो ये बात, तो ये भी सीख लो कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चे क्या करते हैं, जब उनके मन में ये बसा होता है कि ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो वो क्या करेंगे देखना, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। इंटेलिजेंट लोग, बट ऐसा नहीं होता है। ये तो एक वैल्यू है पूरी, हमें उसका स्क्वायर करना है। एक्चुअल में ये एक वैल्यू है, समझ रहे हो ना? और इसको लिखने का ना एक ढंग होता है बुक में। हम इसको ना ऐसे कम लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यही है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक पूरी टर्म है, क्योंकि ये एक पूरी टर्म है। ये बात समझ आया सबको? यस। सभी चैट बॉक्स पे बताओ। सबको समझ आ गया बेटा? ये साइन कॉस टेन कॉसिकेंट सीकेंट कॉट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, निकालने की। चलो देखिए, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रहा हूं, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है, ठीक है। आपको मुझे फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल सी। ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है। अगला, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ए। कम ऑन गाइस। देखो सी एंगल के लिए सारा कुछ निकालना है, मतलब पहले अगर आप इसको एंगल ले रहे हो, इसके लिए निकाल रहे हो, तो परपेंडिकुलर ये फिक्स हो जाएगा 3। तो पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेना। करो, खुद से ट्राई करो, कोई बात नहीं अगर गलती होगी, पहली बार गलती हो जाती है।
वेरी गुड ध्रुव। एकजोत कौर, वेरी गुड। करिए करिए करिए। अभिदीप समझ आ रहा है? अभिराज समझ आ रहा है बेटा? यस सर। लेक्चर्स देखे थे पहले? यस सर। सुमन समझ आ रहा है? यस सर। तनवीर सिंह, यस सर। गुरजोत, मिस्टर गुरजोत, जशनदीप कौर, गुड। जसकरण सिंह, यस सर। सच बोल रहे ना बेटा? यस सर। चलिए बेटा करते हैं। सबसे पहले ए वाला पार्ट करते हैं। अगर मैं ए वाले को कर रहा हूं, देखो अभी तो बेसिक तरीके से करते हैं। अगर ये 3 दी हुई है, ये 4 दी हुई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 5 आ जाएगा। ये तो लगा लोगे पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अब हम ए वाला पार्ट कर रहा हूं तो एंगल सी के लिए सब कुछ निकालना है। मतलब मुझे साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है, टेन सी निकालना है, कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉट, अपने आप तुम्हें याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसके लिए निकाल रहा हूं तो फिक्स कर लेता हूं इसको परपेंडिकुलर। ऐसे लिख लिया करो, शुरू शुरू में ऐसे लिख लिया करो कि ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ये बेस बन गया। ठीक है? अब तो बड़ा इजी है। सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5। कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। बस ये तीन ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद तो फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट 5/3। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट 5/4। टेन का रेसिप्रोकल कॉट 4/3। देखो समझ आया होगा, काफी बेसिक था। अच्छा, अब अगला पार्ट अभिदीप बताएगा बेटा। 3, 4, 5 एंगल ए के लिए सब कुछ निकालना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब मुझे साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, टेन ए निकालना है, कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉस। यस समझ रहे सर। हो? हाँ भाई बता, साइन ए कितना आया? ए के सामने परपेंडिकुलर फिक्स हो गया, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया, बेस ये। यस सर 4/5। शाबाश। कॉस ए कितना आया? सर 3/5। टेन ए कितना आया? सर 3/4 नहीं 4/3 सॉरी सर 4/3। परपेंडिकुलर ओवर बेस। समझ रहे बेटा? यस सर। अच्छा, अब बाकी जो फैमिली के मेंबर हैं इसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंट ए, वो देखने की जरूरत भी नहीं है, 5/4। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है अभिदीप? सर 5/3। नहीं, इसका नाम क्या होता है? सीकेंट ए। ये कौन बोला था बीच में? सर पास में सर सिस्टर थी। तो सिस्टर ही पढ़ लेगी। सॉरी सर। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट ए। वेरी गुड, 3/4। समझ रहे हैं बेटा? तुझे सीखना है, तुझे। बात क्लियर है ना? थोड़ा मन से पढ़ेगा, तेरे पास तो दिमाग भी है। कह रहे हो सर? मैंने कहा अगर मन से पढ़ेगा, तेरे पास अच्छा खासा दिमाग है, तुझे पता ही है। यस बस सर। तू पढ़ना नहीं चाहता भाई। सॉरी सर। ए बी सी, ये 12 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है बच्चों। ठीक है? मुझे एंगल ए के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, मुझे एंगल सी के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। कम ऑन गाइस, प्रैक्टिस इतनी करते हैं कि हमारा मन
में ही बस जाएं। जिनको दिक्कत आ रही है याद करने में वो पहले वो लिख लिया करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोने सोना चांदी तोले। ठीक है ना निहारिका? लिख लेना चाहिए। अच्छा निहारिका का तो हो गया भाई, वेरी गुड। राघव का एक जोत, तेज हो गए हुए हैं सारे। अरे मान्या, ये तुमने सिर पे क्या लगाया हुआ है पट्टा सा? सर जल्दी करो बेटा सारे, अगर भूल जाते हो तो लिख लिया करो, डोंट वरी, अभी स्टार्टिंग है, बट टेल एंड में आपको याद करवा दूंगा, डोंट वरी। वेरी गुड मिस शर्मा। जानवी, और करो बेटा सारे, इसमें तो है ही कुछ नहीं। सुमन जी कब करोगी? सर कर रहे हैं। बेटा जल्दी करो, देखो लोगों ने कर भी लिया। गुरजोत, तनवीर यस सिंह, सर। हो गया? देखो बेटा पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं। 12 ये 5 बनेगा, ये 13 बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना। उसके बाद अब हम निकालते हैं एंगल ए के लिए। सबसे पहला पार्ट एंगल ए के लिए, तो साइन ऑफ ए, जब एंगल ए के लिए निकालना है बेटा, तो इसके ऑपोजिट इसको परपेंडिकुलर बोल लीजिए प्लीज, और इसको हाइपोटेन्यूज फिक्स कर लीजिए कीजिए, तो आपकी गलती नहीं होगी। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 5/13। कॉस ऑफ थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 12/13। टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस 5/13, सॉरी 5/12। ये 3 निकल गए मेन मेंबर्स फैमिली के। इसका रेसिप्रोकल ही होता है कॉसिकेंट ए, ये होता है 13/5 बन जाएगा। इसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंट ए, 13/12 बन जाएगा। इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट ए, 12/5 बन जाएगा। देखो क्या समझ आया सबको? अच्छा तनवीर सिंह, क्या साइन सी बता सकते हो कितना आएगा एंगल सी के लिए? यस सर। एंगल सी के लिए देखो बेटा, 2 मिनट रुकना, मैं ड्राइंग बना दूं। ए बी सी, दिस इज 12, दिस इज 5, दिस इज 13। अब इसके लिए इसको परपेंडिकुलर बोल दो, ये तो हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स ही है, ये बेस। हाँ जी साइन सी बताइए। 12/13 शाबाश। सर 5 सर cos थीटा 5/13 वेरी गुड। tan थीटा सर 12/5। वेरी गुड। अब सर मेन फैमिली मेंबर्स हो गए, इसका रेसिप्रोकल कर दो। और सर कोसेक थीटा सर 13/12 सर sec theta sir 13/5 and sir cot theta 5/12। शाबाश, वेरी गुड। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये 90 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसको मैं थीटा 1 बोल रहा हूं, इसको मैं थीटा 2 बोल रहा हूं, ठीक है? ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है 2ab
ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो ये मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये सब सारे ट्रिपलेट्स हैं, समझ रहे हो? पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं होल नंबर की फॉर्म में। ये एल्जेब्रिक ट्रिपलेट होता है, शायद मैंने पहले भी कभी बताया हो। ये एल्जेब्रिक ट्रिपलेट होता है, आपके बड़े काम आएगा आगे चल के। अब मुझे थीटा 1 के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल के दिखाएं, थीटा 2 के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल के लिखो और एक कॉलम में लिखना, ठीक है? जैसे थीटा 1 के लिए इस तरफ, थीटा 2 के लिए इस तरफ। अपने नोट्स अच्छे बनाइए बेटा, सारे नोट्स मस्ट बी वेरी गुड। काफी इजी चैप्टर है अगर हमने सीख ली 3 चीजें, और वो तीनों चीजें हैं एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड क्वेश्चन को करने का। शेफी जी हो गया, शेफी सिंगला। सिंगला तो वैसे तेज होते हैं। जानवी, निहारिका, रोहानी, लड़कियां काफी तेज हैं यहाँ पे। राघव ने वैसे पहले कर लिया था। वंशिता लड़कों से तेज नहीं है। काविन, कर लो यार, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। अब तो खासकर काविश। सुमन मैम कभी तो करिए क्वेश्चन आप भी पूरा। सर कर रहे हैं हम, लिखते धीरे धीरे हैं। अच्छा, हम मतलब कितने लोग साथ में लिखते हो? सर हम अकेले। अच्छा, शाही लोग बोलते हैं हम। एक मतलब मैं को हम, जो मतलब राजा महाराजा टाइप लोग होते हैं। नो सर। अच्छा, अरे अभिराज जी आप भी बता दीजिए कुछ कभी। कर रहा हूँ। हैं, हो गया? थीटा 1 के लिए तो बता दे यार। अब मैं पी वाला थ्योरी नहीं लिखूंगा, साइन थीटा 1 बताएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी। शाबाश, सारी बताता जा। 2ab by a square plus b square. वेरी गुड। tan A थीटा 1। square minus b square by 2ab. शाबाश। cosec थीटा 1। A square plus b square by a square minus b square. शाबाश। secant थीटा 1। A square plus b square divided by 2ab. शाबाश। cot By थीटा 1। 2ab by a square minus b square. शाबाश। हाँ भाई अभिदीप, मिस्टर अभिदीप। साइन थीटा 2। सर 1 मिनट सर। कोई बात नहीं सर, वी विल वेट, बट बताओगे आप ही। सर 2ab by a square plus b square। ठीक है, शाबाश। cos। कोई नहीं, आराम से कर, टेंशन ना ले। ध्यान से देख, थीटा 2 के लिए प्रिपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये वाली टर्म है, तो हमें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करना है। सर a square minus b square by a square plus b square। शाबाश। tan थीटा 2 निकाल। सर 1 मिनट सर।
2ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शाबाश, खुद कर रहा है कि दीदी से करवा रहा है? नहीं सर, खुद कर रहा हूँ सर। अच्छा, कॉसेक थीटा 2। सर इनका सर रेसिप्रोकल हो जाएगा सर। सर कर ए दो। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2ab। ठीक है, सीकेंड थीटा 1 थीटा 2। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉट थीटा 2। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ab। शाबाश। अब बच्चों इसको मैंने कॉलम में क्यों बनाया, एक वजह है। मैं आपको ये सिखाना चाहता था कि अगर इन दोनों का सम 90 है, ध्यान से देखिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 होगा ना। एक एंगल तो ट्राइंगल का पहले ही 90 है, तो भाई जो बाकी दो बच गए उनको भी 90 होना पड़ेगा, तभी तो 180 बनना है। अगर दोनों एंगल्स का सम 90 होता है, उन दो एंगल्स को क्या बोलते हैं, वो छोटे बच्चे बोलते हैं ना उनको? कॉम्प्लीमेंट्री। वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। अब जो कहते हैं अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो एक का साइन दूसरे के कॉस के इक्वल होता है। एक का साइन दूसरे का कॉस, देख लो, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 के इक्वल है। और एक का कॉस दूसरे का साइन, देख लो, एक का कॉस दूसरे का साइन है। टैन कॉट के होता है, ध्यान से देखो, टैन थीटा 1 कॉट थीटा 2, कॉट थीटा 1 टैन थीटा 2। बड़े ध्यान से देखिए बच्चों। और सीकेंट कॉसिकेंट के होता है, एक का कॉसिकेंट थीटा 1 सीकेंट थीटा 2, सीकेंट थीटा 1 कॉसिकेंट थीटा 2। देख पा रहे हो सारे? टेक अ टाइम, बड़े आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं। दिख गया? ध्यान से देखिए बेटा, पूरे इंटरेस्ट से बैठो, पूरे इंटरेस्ट से, ध्यान से। अच्छा, अब देखो, कॉस, एक्चुअल कॉस का जो नाम होता है ना वो कोसाइन होता है, कोसाइन थीटा। वो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कॉस थीटा। ये एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन है, समझ रहे हो ना? कॉस का मतलब कैसे पढ़ा, साइन से ही आया वो। टेन कॉट टेंजेंट, देखो कॉट को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। सीकेंट कॉसिकेंट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंट। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो? थोड़ा 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 कर पा रहे हो रिलेट? साइन कोसाइन कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो ये सीओ वाली टर्म्स है ना, ये वहीं से आई हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। देख पा रहे होगे आप लोग? ठीक है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, दिस इज ऑब्जर्वेशन। ये मैंने आपको ऑब्जर्वेशन करवाई, समझ रहे हो? और बताओ, ये समझ आया? यस सर। गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक ट्राइंगल है, क्वेश्चन लिखो। इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट C, ठीक है। हमें tan ऑफ A की वैल्यू दी हुई है 1/√3। फाइंड all other trigonometric ratios for angle A and angle B. Come on guys, पहले ध्यान से ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल को कंप्लीट करो। हमें tan थीटा दिया हुआ है तो हमें परपेंडिकुलर बाय बेस दिया हुआ है, तो ट्राइंगल का परपेंडिकुलर 1 रहा होगा। रेशो ही तो निकालनी है, इट इज अ सिंपल रेशो। अगर तुम k मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट साइड भी बना लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके तुम कहोगे ये तो सर रेशो दी हुई है, एक्चुअल लेंस तो दी नहीं हुई, बट कोई बात नहीं, आप k से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल लेंस बना लो, तो हाइपोटेन्यूज भी तो k की टर्म्स में ही आएगा ना, फिर वो तो कट ही जाएगा क्योंकि हमें तो रेशियोज ही निकालनी है।
करो बेटा करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करो। पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल एट सी, तो ए बी सी। अब हमें इस एंगल के लिए दिया हुआ है tan ऑफ ए 1/√3। मैं इसको k से मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं, वैसे कोई जरूरत तो नहीं है। तो ये बनेगा 1k प्रिपेंडिकुलर, एंगल के ऑपोजिट होता है प्रिपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो इस ट्राइंगल का बेस क्या आ गया, √3k। अगर आप इसकी स्क्वायरिंग एडिंग करके रूट करोगे तो ये बनने वाला है 2k, पाइथागोरस थ्योरम से। चेक करो सारे, प्रिपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर का अंडर रूट। जैसे ही आपकी ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गई, आपका क्वेश्चन हो गया। जैसे ही आपकी ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गई, यू आर डन विद क्वेश्चन। वेरी गुड ध्रुव। वंस यू कंप्लीट दिस ट्राइंगल, you are done. Yes, done. Very good, Mr. Money, काफी दिनों बाद। करो बच्चों, ध्यान से करो। चलो अब हमें निकालना है एंगल ए के लिए निकालें। एंगल ए के लिए मेरा प्रिपेंडिकुलर ये बनेगा, मैं लिखूंगा नहीं यार अब, ठीक है, फिर एक ही ड्राइंग में बनाऊंगा ना सारा कुछ। हाइपोटेन्यूज ये फिक्स है, साइन ऑफ ए प्रिपेंडिकुलर इसके लिए देख रहा हूं तो 1k प्रिपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज तो 2k रहेगा, तो ये कट गया, 1/2 आ गया। साइन कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए बच्चों क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे लिए ये बनेगा बाई 2k, तो ये कट जाएगा √3/2। तो बच्चों tan ऑफ ए हमें दिया ही हुआ था 1/√3। अब हमें कॉसिकेंट निकालना है। कॉसिकेंट ए रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए 2/1, सीकेंट ए रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए 2/√3, कॉट ए रेसिप्रोकल ऑफ tan ए √3/1। ये बात समझ आ गया ना। अच्छा अब एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए थोड़ी चीजें चेंज हो जाएंगी। बी के लिए प्रिपेंडिकुलर इसको बोलेंगे, दिस इज आर प्रिपेंडिकुलर, इसमें लिख रहा हूं, ठीक है। लिखूंगा नहीं यार, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर लिख लिया। प्रिपेंडिकुलर साइन ऑफ ए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज √3/2, कॉस ऑफ ए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 1k/2k, पहले मैं शायद बोल गलत गया। tan ऑफ ए प्रिपेंडिकुलर ओवर बेस √3/2, √3/1। सर बी, सॉरी बी लिखे हैं यार, है ना। बी कॉसिकेंट बी 2/√3, सीकेंट